दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत है और आप घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडसइंड बैंक से आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से घर बैठे बैठे पर्सनल लोन कैसे लेते हैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पर्सनल लोन सिर्फ और सिर्फ हमें आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर मिलता है और पर्सनल लोन लेने के लिए हमें कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी होती है और किसी भी चीज़ की हमें गारंटी नहीं देनी होती है। तो अगर आपको भी पैसों की नीड है, पैसों की ज़रूरत है और आप चाहते हैं घर बैठे बैठे लॉन्ग टर्म के लिए पर्सनल लोन लेना, तो आज की इस वीडियो में आप लाइव प्रूफ देखेंगे कि हम बैंक से कम ब्याज पर लोन कैसे अप्लाई करते हैं और इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, जब मैंने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया तो भाई मेरे को जो लोन मिला वो मिला 30,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए के बीच। वैसे दोस्तों, इस एप्लीकेशन पर आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन ऑफर होता है। फिर भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाता है, आपका सिबिल स्कोर कितना है और आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, उसी के आधार पर यहाँ पर आपको लोन ऑफर किया जाता है। ऐसा इसलिए कि अगर मान लो इस बैंक ने आपको 5 लाख रुपए का लोन दे दिया और आप, ठीक है, कम पैसे कमाते हैं, तो भाई आप उसको वापस कैसे करेंगे। तो भाई आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसी के बेस पर लोन मिलेगा। जैसे हमें यहाँ पर मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन मिला है 5 लाख रुपए तक के लोन में। और दोस्तों, इस लोन को हम कम से कम 12 महीने या मैक्सिमम 48 महीने तक के लिए ले सकते हैं। और अगर मैं पूरे 24 महीने यानी कि 2 साल तक के लिए इस लोन को लेता हूं, तो भाई बताया गया है कि हमारा जो ब्याज रहेगा वो 16.5% साल का रहेगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 1.5% महीने से भी कम ब्याज निकल कर आएगा। 1.3% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट है मंथली। साथ में दोस्तों हमारी जो ईएमआई है वो 9,840 रुपये की पड़ेगी। और दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा जो 2 लाख रुपए का लोन है, इसमें जो खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी का है, जो कि 150 रुपये काटा जाएगा। यानी कि 2 लाख रुपए में से 150 रुपये काटने के बाद 1,99,850 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो भाई देखो, अगर आपको इमरजेंसी में नीड है और आप लोन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि भाई यहाँ पर इस लोन को लेने के लिए इसके कौन से बेनिफिट हैं और इसका जो है क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेनिफिट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 30,000 से लेकर 5 लाख रुपए का लोन मिलता है, जो कि हमें मिला है 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए का लोन। यहाँ पर हम कम से कम 12 महीने और मैक्सिमम 48 महीने तक के लिए ले सकते हैं। देखो, इस एप्लीकेशन का मेरे को सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या लगा, अगर मैं यहाँ पर 30,000 रुपये भी लेता हूँ ना दोस्तों, तो वो भी मेरे को पूरे 1 साल तक के लिए मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि मेरी ईएमआई भी कम जाएगी और मेरा जो ब्याज है वो भी कम रहने वाला है। तो भाई आप अगर बहुत सारी जगह किसी ऐसी जगह लोन अप्लाई कर रहे हो जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लिया जा रहा है, उससे बढ़िया आप यहां पर एक बार लोन के लिए अप्लाई कर लो, अगर आपको नीड है, अगर आपको ज़रूरत है तभी, ठीक है। अब नीचे देख सकते हैं इसका जो ब्याज है दोस्तों वो 10.49% से शुरू होता है और लगभग 31% तक जा सकता है। यानी कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2.5% के आसपास तक मैक्सिमम जा सकता है आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर। साथ में दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा कोई भी कोलेक्टर नहीं है, मिनिमम प्रोसेसिंग फीस है और दोस्तों यहाँ पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अभी काफ़ी कम है और भाई इंस्टेंट डिस्पर्जल है। अभी लोन के लिए अप्लाई करोगे, कुछ ही समय के अंदर पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब इस लोन को लेने के लिए इसका क्राइटेरिया क्या है वो भी देख लें। तो भाई क्राइटेरिया में सबसे पहले बताया गया है कि अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपकी जो एज है वो 21 से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए, ठीक है, ना तो 21 से कम ना 60 साल से ज़्यादा। और इसके साथ साथ लोन किसे मिलेगा, अगर आप सैलरीड व्यक्ति हो, कहीं पर जॉब करते हो, सैलरी या तो आपके बैंक अकाउंट में जाती है या आपको सैलरी स्लिप मिलती है, ठीक है, या आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, आपका अपना कोई बिजनेस है या आप प्रोफेशनल हो, लोन ले सकते हो। पर दोस्तों अगर हम बात करेंगे इनकम की, अगर आप एक सैलरीड व्यक्ति हो तो आपकी जो इनकम है वो 25,000 रुपये होनी चाहिए, आपकी सैलरी 25,000 महीना होनी चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो या इंडिविजुअल हो, ठीक है, तो भाई ऐसी कंडीशन में आपकी 1 साल की इनकम 4,80,000 होनी चाहिए। अब दोस्तों देखो, लोन लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भाई मिनिमम सिबिल स्कोर का क्राइटेरिया 700 का होता है। 700 से कम आपका चलेगा नहीं, 700 प्लस ही चलेगा। और साथ में आपके डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट आपके लग जाएंगे। और देखो, अगर आप एक सैलरीड व्यक्ति हो तो भाई आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो या सैलरी स्लिप लगा सकते हो। और अगर दोस्तों आप हैं एक, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है आप जो है फॉर्म 16 लगा सकते हैं या आईटीआर लगा सकते हैं पिछले 3 साल की, ठीक है। तो भाई ये इसका कंप्लीट तरीका है। अब मैं आपको लोन अप्लाई करने का कंप्लीट तरीका दिखा देता हूं, एक बार आप कंप्लीट तरीका देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। अब दोस्तों जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमारे सामने इंडसइंड बैंक का पोर्टल आ चुका है।
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पैन नंबर, अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे आपको 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने आता है ये वाला इंटरफेस। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाई फर्स्ट नेम, जो आपके पैन कार्ड पर है वो फर्स्ट नेम डाल देंगे, अपना लास्ट नेम डालेंगे, आपके पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी नेशनलिटी बताएंगे, आप इंडियन हैं। नीचे आप अपना जेंडर बताएंगे, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे और उसके बाद आप अपनी नेट इनकम बताएंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नेट मंथली इनकम, आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है यहाँ पर आप डाल देंगे। नीचे आपको देखने को मिलेगा आर यू बीइंग असिस्टेड बाय समवन फ्रॉम इंडसइंड बैंक, यहाँ पर आप नो पर क्लिक करके ठीक है चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भाई प्लीज मूव स्लाइडर इनपुट टैक्स टू प्रोवाइड योर लोन रिक्वायरमेंट, आपको कितने रुपए की लोन की जरूरत है वो यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्या कम से कम 30,000 रुपये, मैक्सिमम 5 लाख रुपए बताए हैं, तो यहाँ पर आप जो है इसको आगे पीछे करके अपनी जो लोन की अमाउंट है, जितना लोन आप लेना चाहते हैं ठीक है उस लोन की अमाउंट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने दोस्तों 2 लाख रुपए सिलेक्ट कर लिए हैं। नीचे आपको देखने को मिलेगा कि आप इस लोन को कितने दिन के लिए लेना चाहते हैं, यहाँ पर आप टेन्योर सेलेक्ट करेंगे। तो भाई यहाँ पर 12 से लेकर 48 महीने के बीच हमें ये लोन मिल रहा है, तो जितना भी टेन्योर आप रखना चाहते हैं उतना टेन्योर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, वेरीफाई योर आधार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर देखने को मिलेगा, अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक जो भी फोन नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों कंफर्म योर एड्रेस, आपके आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस होगा आपको एड्रेस देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका एड्रेस है, यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है ओनरशिप टाइप, यानी कि जिस एड्रेस पर आप रहते हैं वहां पर जो आपका घर है वो आपका अपना है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। ओनरशिप टाइप देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप है कि भाई ये जो घर है आपका अपना है, कंपनी का है, पेइंग गेस्ट है, रेंट पर रहते हो, ठीक है, रेंट विद फैमिली के साथ रहते हो, सेल्फ ओन, अगर आपका अपना घर है तो आप जो है सेल्फ ओन पर क्लिक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके घर के बारे में पूछा जाता है कि भाई ये जो एड्रेस है जहाँ पर आप रह रहे हैं वो आपका अपना घर है या किराए का है, ठीक है। तो आपका जैसा भी घर होगा, जिस कंडीशन में भी आप रहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि लिविंग हेयर सिंस, आप किस साल और किस मंथ से वहाँ रहते हैं, तो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप रैंडमली इसको डाल सकते हैं, ठीक है। और रैंडमली डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि इज दिस योर परमानेंट एड्रेस, ये आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर देखने को मिलेगा जस्ट वन मोर स्टेप टू ऑफर। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द कंपनी, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम बताना है, तो यहाँ पर आप कंपनी का नाम बताएंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री टाइप, अपनी इंडस्ट्री टाइप बता देंगे और अपनी इंडस्ट्री का, ठीक है, जहाँ पर आप जॉब करते हैं उसका एड्रेस बताएंगे। तो इस फील्ड को आप भर लेंगे। उसके बाद आपसे आपका पिन कोड पूछा जाएगा, ऑफिशियल ईमेल आईडी पूछी जाएगी, डेजिग्नेशन पूछा जाएगा, आप जहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पर कितने साल कितने मंथ हो चुके हैं, वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, प्रीफर्ड कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, लैंडलाइन नंबर पूछा जाएगा अगर है, तो ये सारी की सारी फील्ड आपको भर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे हमारे सामने जो है इंडसइंड बैंक की तरफ से ऑफर निकल कर आया है, कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर अ लोन अमाउंट ऑफ 2 लाख। हम यहाँ पर 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए एलिजिबल हैं। रिक्वायर्ड अमाउंट यहाँ पर बताया गया है कि आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ले सकते हैं, कम से कम 30,000 रुपये ले सकते हैं। नीचे हमें जो है टेन्योर देखने को मिला 24 महीने से लेकर 48 महीने के बीच। और नीचे आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया है 16.5%। और हमारा 2 लाख रुपए अगर हम 12 महीने के लिए लेते हैं, 1 साल के लिए, तो हमारी लोन की जो ईएमआई है वो 9,840 रुपये जाएगी। ये पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। अब उसके बाद दोस्तों नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्टेड अमाउंट, हमने 2 लाख रुपए सेलेक्ट किए हैं 12 महीने के लिए, हमारी प्रोसेसिंग फीस 0 है, स्टैंप ड्यूटी में 150 रुपये जाएगा। और टोटल मिलाकर अगर हम 2 लाख रुपए लेते हैं लोन के रूप में तो फाइनल डिस्बर्सल हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा 1,99,850 रुपये। अब जितने रुपए का लोन आपको लेना है 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच, ठीक है, आप उतनी अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पूरे 2 लाख रुपए सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करूंगा और नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करूंगा दोस्तों हमारे सामने आता है कि जिस बैंक में हम इस पैसे को लेना चाहते हैं उस बैंक का नाम बताएंगे, अकाउंट नंबर बताएंगे, फिर से अकाउंट नंबर बताएंगे, IFSC कोड बताएंगे। और दोस्तों उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे हमारे सामने आता है कि भाई ये जो लोन की अमाउंट है 24 घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पर उसके बाद दोस्तों कुछ ही मिनटों के अंदर हमारे पास इंडसइंड बैंक से, ठीक है, कस्टमर केयर से फोन आता है कि आपका जो लोन है उसको अप्रूव किया जा रहा है, आपका जो
ऑटो डेबिट है उसको मैंडेट किया जा रहा है उनके तरफ से, जो आपने बैंक बताया है। अगर आप कहते हैं कि ठीक है आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो भाई उसके कुछ ही समय के अंदर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, जो आपने अपने बैंक की डिटेल दी है। तो इस तरीके से आप जो है इंडसइंड बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कितने आसान तरीके से हम इस बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक से लोन लेने के लिए इनके जो पोर्टल का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।